तो अब हम एक कहानी सुन लेते हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड था। उस पर खाने के लिए बहुत चीज़ें थे, पानी भी बहुत थी, और इस पर 2 कपल्स रहते थे। ये कपल्स बहुत ही हैप्पी थे ये आइलैंड पर। लेकिन एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम बच्चे पैदा करेंगे। तो उनके बच्चे आ गए। उसके बाद उन्होंने और बच्चे को जन्म दी, और उनके बच्चे भी आगे बड़े होकर उन्होंने अपने खुद के फैमिली चालू किए। तो फिर आइलैंड के साथ क्या हुआ? आइलैंड सूखा होने लग गया, और जो लोग थे आइलैंड पर उनको भी कुछ खाना पानी नहीं मिल रहा था इनफ क्वांटिटीज़ में। तो फिर हमारा आइलैंड डिस्ट्रॉय हुआ। तो ये वजह क्या थी आइलैंड डिस्ट्रॉय होने के लिए? आप अपने दोस्तों के साथ 1 मिनट के लिए डिस्कस करो और मुझे बताओ कि ये क्या हादसा था जो आइलैंड के साथ हुआ। तो डिस्कशंस के बाद आप सबको सही आंसर मिला होगा। आंसर क्या था? ओवर पॉपुलेशन। ना ओवर पॉपुलेशन के साथ हम और भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में, जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग क्या है, काफ़ी लोग बोलेंगे कि उसमें सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ही हेल्दी रहना है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। अलॉन्ग विथ फिजिकल वेलबींग हमें इमोशनल वेलबींग, बिहेवियरल वेलबींग और सोशल वेलबींग की भी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इन ऑर्डर फॉर योर फिजिकल ऑर्गन्स टू बी प्रॉपर, आपको इमोशनली भी आपको मैच्योर होना रहेगा, और बिहेवियर टुवर्ड्स रिप्रोडक्शन वो भी ठीक होना चाहिए, और सोशल जो है सोसाइटी का एटीट्यूड टुवर्ड्स रिप्रोडक्शन वो भी सही होना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि आपको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रखने के लिए क्या क्या चीज़ें समझने बहुत ज़रूरी है। तो हम अभी इंश्योर कैसे करें कि हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहे? फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अवेयरनेस। अवेयरनेस तब आएगा जब हम उसके बारे में एडुकेटेड होंगे। नेक्स्ट है कि जब मदर बेबी को डिलीवर करती है वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही होना चाहिए, ट्रेन प्रोफेशनल्स के साथ, और डिलीवरी होने के बाद बोथ मदर एंड बेबी शुड बी टेकन केयर ऑफ। उसका मतलब है पोस्ट नेटल केयर, मतलब डिलीवरी के बाद। और नेक्स्ट है जो लोगों को स्मॉलर फैमिलीज बनाने के लिए एनकरेज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्मॉल फैमिलीज ना हो तो पॉपुलेशन बहुत ही बढ़ जाएगी। इसलिए इंडिया में गवर्नमेंट ने हम दो हमारे दो का एक स्लोगन बनाया था, और ये प्रोग्राम में हमें कहा गया था कि एक कपल को सिर्फ 2 बच्चे होने चाहिए। नेक्स्ट है डिटेक्शन एंड क्योरिंग ऑफ एसटीडीज। एसटीडीज जो है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो क्योंकि इसके अराउंड बहुत ही एक स्टिग्मा अटैच्ड है, तो लोग जल्दी डिटेक्ट करने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाते। तो ये स्टिग्मा हटाना चाहिए, और ताकि लोग डिटेक्शन के लिए हॉस्पिटल जा सके और उनको क्योर भी मिल जाए। और लास्ट है इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज़, मतलब हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट बहुत ट्रेंड होने चाहिए, और भी डॉक्टर्स होने चाहिए जिनको रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत जानकारी हो। तो अभी आपको पता चला कि हमें रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनने के लिए क्या क्या चाहिए। तो हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कैसे बने? ये करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। अब इसको इंट्रोड्यूस किया था 1997 में। अब ये प्रोग्राम का मेन एम जो था वो है अवेयरनेस। तो ये प्रोग्राम के अंदर स्कूल से ही बच्चों को सेक्स एजुकेशन की जानकारी मिली। तो अगर बच्चों को एक हेल्दी एटीट्यूड डेवलप हुआ रिप्रोडक्शन की तरफ, तो वो लोग बड़े होकर भी हेल्दी एटीट्यूड मेंटेन करेंगे। कपल्स को भी बहुत काउंसलिंग दिया जाता है एसटीडीज के बारे में या प्रेगनेंसी के बारे में, और बच्चा पैदा होने के बाद मदर और बेबी को कैसे केयर करते हैं उसका भी अवेयरनेस हमें ये प्रोग्राम के थ्रू मिलता है। नेक्स्ट है कि ये प्रोग्राम ने एमनियोसेंटेसिस को बैन किया। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमनियोसेंटेसिस? बेसिकली एक टेक्निक है जिसे डॉक्टर मदर के यूटेरस से एमनियोटिक फ्लूइड निकालता है और उसे टेस्ट करना है वेरियस डिसऑर्डर्स के लिए। लेकिन इस टेस्ट में हमें बेबी की सेक्स के बारे में भी पता चल जाता है। तो इंडिया में फीमेल फीटिसाइड जो है बेबी गर्ल्स को अबॉर्ट करना, ये बहुत ही कॉमन है।
तो अगर पेरेंट को पता चला कि बेबी गर्ल होने वाला है तो उनको अबॉर्शन करने का चांसेस बहुत हाई है, इसलिए अभी हम एनुअल सेंटर्स को बैन ही कर लेते हैं। तो अवेयरनेस होने के बाद ये प्रोग्राम अब लोगों को इवन फैसिलिटीज़ देती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाए रखने के लिए। तो अभी आपको पता चला कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम कैसे उसको अप्रोच करते हैं। तो अभी हम एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट में पहुंचे ये चैप्टर में, जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब इसका मतलब क्या है? ये है कि पॉपुलेशन का जो साइज़ है और ग्रोथ रेट वो बढ़ रहा है। मतलब पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही जल्दी बढ़ रहा है और साइज़ भी उसके कारण बढ़ रहा है। अब ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? फर्स्ट है कि डिक्रीज डेथ रेट हो रहा है, मतलब कि जो ह्यूमन बींग्स है उसका लाइफ स्पैन बढ़ रहा है क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे टेक्नोलॉजीज है मेडिकल फील्ड में। नेक्स्ट है कि मटर्नल रेट जो है, मटर्नल मोर्टालिटी रेट, वो भी डिक्रीज हो रहा है। तो पहले के ज़माने में जो मदर्स थे वो चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग मर जाते थे, लेकिन अभी हमारे पास इतने अच्छे टेक्नोलॉजी है कि मदर के मोर्टालिटी रेट भी डिक्रीज हो रहा है। और लास्ट है कि इन्फेंट मोर्टालिटी जो है, जो मतलब बच्चे जो पैदा होते हैं उनके भी डेथ रेट कम हो रही है, मतलब इन्फेंट के मोर्टालिटी रेट डिक्रीज हो रही है। तो अभी आपको पता चला कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है और उसके कारण भी क्या है। तो चैप्टर के बिगनिंग में आपने एक कहानी सुनी ओवर पॉपुलेशन के बारे में, और आपको पता है क्या हो सकता है एक जगह में अगर उसमें पॉपुलेशन हद से ज़्यादा बढ़ गई। तो आप सोचिए हमारी गवर्नमेंट कौन से इंसेंटिव्स या कौन से मेजर्स यूज़ कर सकते हैं उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए। आप अपने दोस्तों के साथ इसके बारे में डिस्कस कीजिए और एक लिस्ट बनाइए। तो अभी आपने एक लिस्ट बनाई होगी जिससे हम पॉपुलेशन एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकें। इसमें से कुछ पॉइंट्स बोर्ड पर है। तो गवर्नमेंट ने एक लॉ पास की कि लोगों की मैरिजेबल एज को थोड़ी आगे करनी चाहिए। सो फीमेल्स के लिए 18 ईयर्स के बाद ही वो लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और मेल सिर्फ 21 ईयर्स के बाद। तो अगर हमें मैरिजेबल एज को आगे करें तो जो रिप्रोडक्टिव स्पैन है लोगों का वो भी कम हो जाएगी, इससे पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स देती है स्मॉल फैमिलीज़ के लिए, मतलब जिन फैमिलीज़ को में सिर्फ 1 या 2 बच्चे हैं गवर्नमेंट उन्हें कुछ इंसेंटिव्स देती है। क्या मतलब है इसका? कि इन बच्चों को फ्री में गवर्नमेंट एजुकेशन देती है। तो अगर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देगी कपल्स को तो वो ज़्यादा एनकरेज होंगे कम बच्चे पैदा करने के लिए, और इससे हमारा पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहेगा। लास्ट है कि हम बर्थ कंट्रोल के थोड़े डिवाइसेस लोगों को जानकारी दें इनके बारे में। तो अगर लोग बर्थ कंट्रोल के डिवाइसेस यूज़ करें तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी और हमारी पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहेगी।